इधर उड़का देना। साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने के पहले बहुजन समाज कौन है ये जानना जरूरी है। हम समझते हैं कि बहुजन ओबीसी, एससी और एसटी जो एक समूह के रूप में है और ये भारत का मूल निवासी है। इसी समूह को हम बहुजन समाज कहते हैं। विचारणीय विषय ये है कि अभी हाल में एक सरकार के द्वारा यूजीसी कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया गया और वह कानून यूजीसी के द्वारा लागू करना था। वैसे यूजीसी एक्ट जो है वो पहले भी था, बस इस कानून में थोड़ी सी जो नियम है वो और जोड़ दिए गए। अब वो नियम सिर्फ ये थे कि जो सवर्ण समाज के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी, एससी, एसटी के साथ जो उनका सामाजिक पिछड़ापन है और जाति आधारित जो भेदभाव विश्वविद्यालयों में होते हैं और इन विश्वविद्यालयों में जो ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र हैं उन छात्रों के साथ सवर्ण छात्र जो है ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चाहे वो जाति आधारित हो या रिजर्वेशन के आधार पर हो या कोई अन्य सामाजिक जो हो, उसमें ये लोग जो है तरह तरह की बातें करके एक मानसिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसी को रोकने के लिए कुछ नियम इसमें सम्मिलित किए गए थे, लेकिन सवर्णों के द्वारा एक साथ मिल करके और वो यूजीसी जो बिल आया था उसको रोकने के लिए तमाम सारे आंदोलन शुरू कर दिए। कोई अनशन पर बैठ गया और कोई ये कहता है कि ये काला कानून है, इसे वापस करो। विश्वविद्यालयों में जो कुलपति हों या प्रोफेसर हों या असिस्टेंट प्रोफेसर हों, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो भी ज़्यादातर 75 से 80% जो प्रोफेसर हैं वो उसी सवर्ण वर्ग से ही आते हैं। तो इनके द्वारा भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो वाइवा में हो या चाहे किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, वो सभी चीज़ों में वो इनको कम अंक देते हैं और यही एक डिस्क्रिमिनेशन है, यही शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी के विद्यार्थियों के चाहे
जैसे भी हो वो शोषण करते हैं। इसी को रोकने के लिए ये जो एक्ट है उसमें बदलाव किया गया था, लेकिन आज वो नियम लागू नहीं हो पाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यूजीसी एक्ट में बदलाव होने वाले नियम थे उन नियमों में रोक लगा दी गई, क्योंकि सवर्णों के द्वारा चारों तरफ से हाहाकार मच गया। उन लोगों ने उस कानून को काला कानून बताया और फिर धरना प्रदर्शन करके सामूहिक रूप से जो सड़कों पर आए, चौराहों पे आए और इस प्रकार से कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इस कार्य में सुप्रीम कोर्ट ने तनिक भी देर नहीं की। अब साथियों ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। अब इसमें कोई संदेह करने की जरूरत गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब भी बहुजनों के हितों की बात आती है तो वहां पर समर समाज के लोग एकत्रित होकर के हमेशा इस तरह के कार्य किया करते हैं। बहुजन भाइयों, जब मंडल कमीशन लागू होना था ये बीपी सिंह की सरकार में, तब भी इन्हीं सवर्णों के द्वारा अनेक आंदोलन किए गए और उस मंडल कमीशन को रोकने के लिए तमाम तरह की आंदोलन हुए और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। और पूरे अनेकों अनेक उपाय इन लोगों ने किया। इसी तरह से इन लोगों ने यूजीसी में नियमों के लागू होने पर काम किया। अभी तक वर्तमान सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। कभी उसने ये चर्चा नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह देते कि नहीं, इसमें रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। अगर कुछ बहस की गुंजाइश है तो बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सरकार अपनी मंशा साबित कर रही है कि वो भी इस नियम को लागू होने के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए बहुजन भाइयों, अब ओबीसी एससी एसटी एक हो जाओ और अब बहुत हो गया है। सत्ता की चाबी इनको दिए हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं और इस 75 वर्ष के दौरान आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इनके द्वारा इस बहुजन समाज के फायदे के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। इन सवर्णों में का जो सत्ता में इन्हीं का अधिकार है। हमारा कोई व्यक्ति मंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए या प्रधानमंत्री क्यों न हो जाए, लेकिन उससे कोई इस समाज को लाभ नहीं मिलता है। कारण ये है
कि ये लोग भी उसी विचारधारा में ही काम करने लगते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि इनसे सत्ता भी लेनी चाहिए और सत्ता लेने के पहले ओबीसी, एससी और एसटी को ये समझना चाहिए कि हमारी विचारधारा कैसी हो। सबसे पहले हमें अपनी विचारधारा जो है वो बदलनी पड़ेगी। बाबा साहब की विचारधारा अति उत्तम है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी को इक्वालिटी के रूप में ही देखना चाहते थे। तो आपसी मतभेद भुला करके, हालांकि कोई मतभेद नहीं है, मतभेद सिर्फ इस बात की है कि विचारधारा एक होनी चाहिए और बौद्धिक क्षमता जो है वो बाबा साहब जैसी होनी चाहिए। फिर देर नहीं लगेगी, ये सत्ता आप लोगों के हाथ में होगी। हजारों वर्ष से ओबीसी के लोग इन सवर्णों की सेवा करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन बदले में इनको मिलता क्या है? बदले में अपमान, गालियां, तमाम तरह के दृश्य आप लोग देख ही रहे होंगे। लोग सोचते हैं कि सत्ता प्राप्त हो जाएगी तो हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन इनके द्वारा होता है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, सत्ता है, लेकिन वही मध्य प्रदेश में एक यादव लड़का है जिसने चोटी बड़ी कर ली थी और ब्राह्मणों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप हमारी बराबरी करना चाहते हो, तुम हमारी बराबरी करना चाहते हो, और चोटी पकड़ के इतना घसीटा कि उसकी चोटी ही उखड़ गई। तमाम ऐसी कहानियां हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अपनी पहली विचारधारा जो आइडियोलॉजी है उसको बदलाव कीजिए और सेवा करते रहे हैं, अब सेवा इनकी बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे हमारे चैनल में जो भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।